यस, वी आर प्रेग्नेंट। वही मुझे खांसी करने से ब्लीडिंग हो गई तो जल्दी से हॉस्पिटल गए। इस वीडियो में मैं आज शेयर करने वाली हूँ अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ या जो भी मैंने फील किया, आप जरूर इससे रिलेट कर पाओगे। मेरा 9 वीक स्टार्ट ही हुआ था और मेरा बर्थडे भी था उस दिन। तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किया था रात को। सेकेंड डे हम मंदिर भी गए थे और उसके बाद भी हमने सेलिब्रेशन किया था। तो काइंड ऑफ मेरे लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो गया था और नेक्स्ट डे संडे था। तो मैं घर पे ही रेस्ट करी थी। संडे को दोपहर को मैं घर पे सो रही थी और सोते-सोते ना मुझे एकदम से खाँसी हुई थोड़ी तेज़ और मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो रिलीज़ हुआ है। तो मैं जल्दी से वॉशरूम गई चेक करने कि सब ठीक है या नहीं। तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है मुझे और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने एकदम से प्रिंस को जगाया आके कि मैं अभी जस्ट वॉशरूम गई, मुझे खाँसी करने से ब्लीडिंग हो गई। हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे गाइज़, मैं बता ही नहीं सकती वो जो फीलिंग्स थी ना, वो मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि मैं उस टाइम पे क्या फ़ील कर रही थी। बस मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि व्हाई? उसके बाद हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल गए, हमने अपनी डॉक्टर से बात की। डॉक्टर तो अवेलेबल थी नहीं, पर हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे। उन्होंने मुझे प्रोजेस्टेरोन के 2 इंजेक्शन लगाए थे वहाँ पे जो नर्स थीं, और उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। बट उस दिन था संडे तो हम और लेट भी हो गया था काफ़ी, तो हम कहीं अल्ट्रासाउंड करा नहीं सकते, तो हमें नेक्स्ट डे ही कराना था, मतलब मंडे को ही कराना था। सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और जो हमारी संडे की नाइट निकली है, मतलब वो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या हाल था अंदर, कितना कुछ चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। फाइनली जब हम नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वाले जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद हम अपनी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी यही बोला कि सब कुछ ठीक है, बट हमें और भी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। उस टाइम पे मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया, मतलब आपको उठना ही नहीं है बेड से, आपको सिर्फ वॉशरूम जाना है, बेड पे खाना खाना है, दैट्स इट। आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना, आपको कहीं भी नहीं जाना, आपको वॉक नहीं करनी। तो ऑलमोस्ट उन्होंने मुझे 20 दिन के लिए बोला कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट है, उसके बाद आप मुझे आके दिखाओगे। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपको बोलूँगी, अदरवाइज़ जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो मेरा वॉक करना सब कुछ बंद हो गया और मैं जस्ट बेड पे आ गई। तो इस बीच में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब 3 से 4 किलो अपने आप से 1-2 हफ्ते में ही मेरा इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। 20 दिन बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक था, बट फिर भी उन्होंने मुझे ऑफ़िस जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा वॉक करने के लिए भी मना कर दिया था कि तुम थोड़ी बहुत घर पे वॉक कर सकती हो और अभी कोई वर्कआउट नहीं करना, बस घर पे आराम से केयरफुली रहना है। तो या थोड़ा-सा सुकून मिला कि चलो फाइनली सब ठीक है। उसके बाद से मेरा ऑफ़िस जाना बिल्कुल ही बंद हो गया क्योंकि मेरा ऑफ़िस का जो ट्रैवल टाइम था वो भी बहुत ज़्यादा था। मुझे दिल्ली से नोएडा जाना होता था, उसमें 1 से डेढ़ घंटे का मेरा ट्रैवल था, जो कि बिल्कुल भी मेरी डॉक्टर अलाउ नहीं कर रही थी। तो येस, हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशली ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है और ये उन लोगों के लिए भी स्पेशल है जो बहुत जल्दी मम्मा बनने वाली हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है वो मुझे ज़रूर बताना। नो, नेवर, समटाइम्स, अ लॉट। पूरे ट्राइमेस्टर मुझे नींद आई है बस, मतलब मैं आधे टाइम वॉशरूम में ही बैठी रहती थी, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो। यस, तो सबसे पहले जब मुझे पता चला था, सबसे पहले तो मैंने घर पे टेस्ट किया था जो यूजुअली सभी लोग करते हैं। टेस्ट इज पॉजिटिव। फर्स्ट डे जो लाइन थी वो बहुत ही लाइट पिंक सी लाइट लाइन थी, मतलब वो ना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि ये एक्चुअल में है भी या नहीं। बहुत डाउटफुल थी मैं, तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था और मैंने फिर ना डेली वो 4 दिन तक किया। जब मैंने फर्स्ट डे वाली और 4th डे वाली कंपैरिज़न में देखा तो वो बहुत थोड़ी-सी डार्क हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं हुई थी। फिर मैंने 1 हफ्ते और वेट किया, जब मैंने उसको वापस से टेस्ट किया तो वो काफ़ी डार्क हो गई थी। डॉक्टर्स कभी भी यूरिन टेस्ट पे ट्रस्ट करते ही नहीं हैं, वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो उसी पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आपकी बहुत लाइट भी लाइन आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड टेस्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो। मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट लिखे और हमने वो ब्लड टेस्ट कराए, उसकी रिपोर्ट्स आई। तो येस, वी आर प्रेग्नेंट।
मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगी जो मैंने भी इस बार फ़ॉलो की थी, और वो ये थी कि जब तक आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता और बेबी की हार्ट बीट नहीं आ जाती, डॉक्टर जब तक आपको ये नहीं बोलता कि हाँ, सब कुछ एकदम ठीक है, अब आप अपने घर पे बता सकते हो, तो आप तब तक अपने पास ही रखो ये न्यूज़। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से जाके ना सबको बता देते हैं अपने घर में। बट होता क्या है, हमारे इमोशंस तो अटैच्ड हो ही जाते हैं, बट घर वालों के भी हो जाते हैं। और फिर जब कुछ भी गलत हो जाता है, भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो, बट हो जाता है, कभी मिस अबॉर्शन हो जाता है, कभी बेबी की हार्ट बीट नहीं आती या फिर प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होती, तो ये सब हमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड या फर्स्ट 3 मंथ्स में पता चल जाता है। तो फिर और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी जो मैंने खुद भी फेस किया है, कि जब तक आपकी डॉक्टर आपको ना बोले सब कुछ ठीक है, आप अपने घर पे बता सकते हो, तो आप किसी को भी मत बताओ। तो मैंने भी घर पे तब तक नहीं बताया था जब तक मेरी डॉक्टर ने सब कुछ मुझे नहीं बोला था। जो मेरी डेली लाइफ़ थी, जैसे मैं सुबह ऑफ़िस जाना वग़ैरह, वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अभी तक मैंने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए थे। पर हाँ, अगर आप ऐसी कोई चीज़ खा रहे हो, जैसे कि जो भी हमारा कैफ़ीन इंटेक होता है वो लिमिटेड कर देना होता है, पपाया नहीं खाना होता, पाइनएप्पल नहीं खाना होता। तो जो भी ऐसी चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, मतलब बेसिकली गरम चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो वो सब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाती। वैसे मैं डेली पपाया भी खाती थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब भी आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, मतलब बिना डॉक्टर के एडवाइस के। और अगर आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है या कुछ भी आप फेस कर रहे हो, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं कोई मेडिसिन, तो ही आपको लेनी चाहिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी, वो मेरा 6, 7, 8, 9 वीक्स में हुई थी। मतलब उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा लो फ़ील होता था, मेरा उठने का मन नहीं करता था, मैं ऑफ़िस जाती थी, मुझे पूरे टाइम नींद आती थी। 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा फ़ेस की। एक तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाती थी। मुझे पैरों में मेरे इतना ज़्यादा पेन होता था, मतलब इतनी स्वेलिंग हो जाती थी ना पैरों में, रात को मुझे नींद ही नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा मेरे पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी। ऑफ़िस में जाके ऐसा हो रहा होता था मुझे कि बस मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ, कैसे इस नींद को कंट्रोल करूँ, मुझे बहुत नींद आती थी। और थर्ड था कि मुझे ना भूख बहुत लगती थी। मतलब मैंने अभी कुछ खाया, मुझे फिर भूख लग रही है, और भूख भी लगती थी, उसके बाद मुझे लूज़ मोशन बहुत होते थे। मैं कुछ खा रही हूँ, फिर वॉशरूम जा रही हूँ, मैं कुछ खा रही हूँ, फिर वॉशरूम जा रही हूँ। मैं ऑफ़िस से घर के लिए निकलती थी, तो सबसे पहले मैं वॉशरूम यूज़ करती थी। घर से सुबह ऑफ़िस के लिए जाती थी, तब भी मैं घर से कुछ भी खा के नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे पता था भई मुझे कभी भी मोशन आ सकता है और मेट्रो में मुझे दिक्कत हो जाएगी। एक तो ये चीज़ थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। एंड देन एंड नेक्स्ट था कि मैं जब भी ऑफ़िस जाती थी, तो मुझसे लॉन्ग सिटिंग नहीं होती थी। मतलब मैं जब भी चेयर पे बैठी रहती थी, तो मुझसे नहीं हो पाता था, और मैं हर घंटे वॉक कर रही होती थी चेयर से उठ के, उसके बाद भी मुझसे सिटिंग नहीं हो पाती थी, मैं बहुत अनकम्फ़र्टेबल होती थी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी गैस का प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, मतलब मुझे लगता है सबको ही होता है। अगर आपकी थोड़ी डाइट ठीक नहीं है, तो आपको और भी ज़्यादा होता है। तो मेरे साथ क्या था, मैं ऑफ़िस जाती थी, मेरी बहुत लॉन्ग सिटिंग हो जाती थी, तो मुझे गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा फ़ील होता था। बट मैंने थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी, अभी तक की जर्नी में, एक भी गैस की मेडिसिन नहीं ली है। जब भी मुझे ऐसा कुछ फ़ील होता था, तो मैं बहुत सारा पानी पीती थी और बहुत सारी वॉक करती थी, और कभी-कभी मैं थोड़ी-सी लिम्का पी के भी बहुत सारी वॉक करती थी, तो मुझे उसके बाद अच्छा फ़ील होता था। मतलब मैंने जितना भी हो सकता है, मैंने सारी मेडिसिन अवॉइड की हैं। मैं सिर्फ़ वही मेडिसिन खाती हूँ जो मेरी डॉक्टर ने मुझे दी हैं, लाइक कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, दैट्स इट। और मैंने कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं खाई है अभी तक। और एक चीज़ और, वॉमिटिंग। लोग ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, इनफैक्ट कुछ-कुछ लोग तो पूरे 9 मंथ्स इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वॉमिट आती है। मतलब मुझे पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे एक बार भी वॉमिट नहीं हुई है। आई एम सो लकी इन दैट केस। अगर मैं अपनी डाइट की बात करूँ, तो मैं सुबह-सुबह, मैं पूरा दिन का बताती हूँ। मैं सुबह-सुबह जब उठती थी, तो सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स, जो भी सोक्ड आलमंड वगैरह होते थे, मैं वो खाती थी। जो मेरी डॉक्टर ने एडवाइस किया था, मैं सिर्फ़ वही खाती थी। मैं एक अंजीर खाती थी, कुछ 4 से 5 बादाम खाती थी, और अखरोट खाती थी। उसके बाद मैं नारियल पानी पीती थी सुबह। ब्रेकफ़ास्ट में ब्रेड, ऑमलेट, पीनट बटर, या फिर बेसन का चीला, पोहा और सूजी वाली सेवियाँ। मतलब मैं हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट ही कर रही थी। पराठे वगैरह तो बहुत बहुत रेयर होता था, मतलब 15 डेज़ में 1 बार, या फिर ओट्स खाना। ब्रेकफ़ास्ट मेरा यही था। दोपहर को लंच सब्ज़ी, रोटी और दही। बट हाँ, एक चीज़ जो मैंने
हमेशा खाइए फ्रूट्स। सर्दियाँ थी उस टाइम पे तो ऑरेंज बहुत अच्छे आ रहे थे, तो मैं ऑरेंज खाती थी, एप्पल खाती थी, बनाना भी एक खाती थी डेली। जो भी सीजनल फ्रूट्स होते थे मैं सब कुछ थोड़ा-थोड़ा सब कुछ खाती थी, मतलब मैं फ्रूट्स बहुत खाती थी। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए मैं कोकोनट वाटर पीती थी और बहुत सारा पानी भी पीती थी। तो ऐसा अगर मैं फूड क्रेविंग्स की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स तो नहीं होती थी कि मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं होता था। मुझे बस होता था कि मुझे जो भी खाना है मुझे सॉल्टी खाना है, बस मुझे कुछ भी मीठा नहीं खाना, बस मुझे तीखा-तीखा खाना है, मुझे कुछ भी तीखा दे दो, जैसे कि चिली पोटैटो दे दो, गोलगप्पे दे दो, कुछ भी, मतलब मुझे बस तीखा चाहिए। मुझे बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं आता था अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैं बिल्कुल अवॉइड करती थी मीठा खाना। एसिडिटी, मतलब ये तो एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है या फिर आप कुछ भी खा रहे हो ऑयली वगैरह, तो आपको होना ही होना है। स्टार्टिंग में मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था, बट जब मुझे फ़ील हुआ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इससे परेशान होने लगी, तो मैं बस मेडिसिन नहीं खाना चाहती थी गैस की, एसिडिटी की, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद से कंट्रोल कर लूँ चीज़ों को। तो बस मैंने फिर मैदा और बहुत ज़्यादा मसाले, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, खाने में अदरक या चाय में अदरक, जो भी ये चीज़ें थी, ऑयली पराठा-वराठा सब कुछ खाना बंद कर दिया। फाइनली उसके बाद मेरा थोड़ा ठीक-सा होने लग गया था। मुझे एसिडिटी बहुत कम होती थी और मुझे जब भी होती थी तो मैं ठंडा दूध पीती थी, तो उससे थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स मिल जाता था, बट मैं मेडिसिन नहीं खाती थी। जितना हो सकता था मैं नेचुरल चीज़ों से इसको कवर करना चाहती थी, तो मैंने कोई मेडिसिन इन सब चीज़ों के लिए नहीं खाई। इस टाइम पे मैं एक प्रेगनेंसी ऐप भी यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैं सारा कुछ अपना वेट का, किस वीक या फिर किस मंथ मेरा कितना वेट बढ़ा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट कर पाती हूँ। मतलब उसमें और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आते रहते हैं रिलेटेड टू योर प्रेगनेंसी। जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम आ रहा है, वो उसके हिसाब से उसमें टॉपिक आते जाते हैं। मैं अपनी ड्यू डेट के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट कर सकते हो, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा कि कब आपका वीक ख़त्म हो रहा है, कब आपका स्टार्ट हो रहा है और आप कौन से वीक में चल रहे हो, कब आपको कौन-सा स्कैन कराना है और आपको अभी क्या-क्या चीज़ें करनी है। मतलब बहुत सारे टॉपिक आते रहते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी ऐसा कोई एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो, तो आप जाके सर्च कर सकते हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर लेना। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे उसमें लगती है, उसमें डेली 12 बजे आपका एक कोड अपडेट होता है जो आपकी बेबी से रिलेटेड होता है। तो उसमें कुछ ऐसा होता है, हाय मम्मी, आई एम द साइज़ ऑफ दिस और दैट, मतलब जो भी आपकी प्रेगनेंसी का उस टाइम पे टाइम चल रहा होता है, तो वो डेली बेबी के लिए आता है और मुझे वो रात को पढ़ने का इतना वेट होता है। मैं वेट करती हूँ, मैं और प्रिंस वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही 12 बजते हैं हम सबसे पहले वो कोड पढ़ते हैं और इतना खुश होते हैं कि हमें पता होता है कि हमारी बेबी में अभी इस वीक में ये वाले चेंजेस होने वाले हैं, इस वीक में ये होने वाला है, तो ये थोड़ा अपडेट रखता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग से ही मुझे फॉलिक एसिड चल रहा था और 9 वीक में जब मुझे ब्लीडिंग हुई थी तो मेरी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी मुझे प्रोजेस्टेरोन, जो कि मुझे सुबह शाम लेनी होती थी। और अगर मुझे इन केस कहीं ट्रैवल करना है, कहीं मुझे जाना है, तो वैसे तो मैं अवॉइड ही करती थी ट्रैवल करना, बट फिर भी कहीं जाना है, आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, तो मैं जो प्रोजेस्टेरोन 2 टाइम लेती थी वो मैं 3 टाइम लेती थी, मतलब सुबह, दोपहर और शाम को। कुछ टाइम बाद मेरा आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी, तो बस मैंने पूरे ट्राइमेस्टर मैंने सिर्फ यही मेडिसिन्स ली हैं और कोई भी मेडिसिन मैंने नहीं ली। हाँ, 1-2 इंजेक्शंस वगैरह लगे थे, अब वो मुझे इतना याद नहीं कि वो किस चीज़ के लगे हुए थे। स्टार्टिंग में तो प्रोजेस्टेरोन के ही लगे थे और उसके बाद भी 1-2 इंजेक्शन लगे थे। अगर मैं बात करूँ सिम्पटम्स सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड खाने का ही मन करता था, मतलब मैं मीठा बिल्कुल अवॉइड करती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी, मतलब मुझे कभी भी सुला दो, बस मुझे सुला दो। मॉर्निंग सिकनेस मुझे कभी भी फ़ील नहीं हुई, मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। हाँ, मुझे ये ज़रूर होता था कि जब मुझे रात को पैरों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती तो मुझे नींद नहीं आती थी और उसकी वज़ह से क्या होता कि मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, बस मुझे सोने का मन करता था। अदरवाइज़ अगर मैं टाइम पे सो रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे से फ्रेश उठती थी, जैसे कि मेरे नॉर्मल डेज़ चल रहे थे वैसा ही। लेग क्रैम्प्स, ओह गॉड नो!
अलॉट। मतलब मुझे सोते सोते कब मेरे पैर की नस ऐसे चढ़ जाती थी और मैं इतनी तेज चीखने लगती थी, क्योंकि वो इतनी गंदी तरह से चढ़ती थी, वो होती ही नहीं थी सही। और वो अभी तक चल रहा है, बट अब मुझे थोड़ा सा उससे डील करना आ गया है। हेयर ग्रोथ, लोग बोलते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों के साथ प्रेगनेंसी में उनके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो यस, मेरे साथ ऐसा हुआ है। यस, मेरी हेयर्स की ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। दिस इज अगेन प्रेगनेंसी सिम्टम्स। स्लीपिंग पोजीशन, मुझे पूरे टाइम लेफ्ट साइड सोना ही अच्छा लगता था। मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा लो फील करती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत दूर था और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी। नींद तो बस पूछो ही मत, मतलब मुझे कभी भी सुला दो, मैं कहीं भी सो जाऊंगी, मुझे बहुत नींद आती थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगती थी। स्किन चेंजेस, जनरली मुझे एक्ने हो जाते हैं, बट उस टाइम पे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती थी और मुझे कोई भी एक्ने नहीं था। मतलब मुझे अभी तक भी कोई एक्ने नहीं है। ये मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और अभी तक भी मेरी स्किन बहुत अच्छी रही है। जनरली ऐसा होता नहीं था, मतलब हमेशा होता था, मुझे कहीं न कहीं एक्ने निकल ही आता था, बट येस, प्रेगनेंसी में मुझे कहीं भी कोई भी एक्ने नहीं आया है। जैसे-जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होने वाला होता है, तो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आपको 12 वीक में एक स्कैन कराना है, जो कि आपका इस ट्राइमेस्टर का लास्ट स्कैन होता है। जो 12 वीक वाला स्कैन होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स उसमें चेक करते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं, उसके हाथ, दोनों हाथ, पैर, उसकी नोज़, आईज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो येस, ये वाला स्कैन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फाइनली हमारा ये वाला स्कैन भी एकदम परफेक्ट था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही थी। इसके साथ-साथ होता है एक डबल मार्कर टेस्ट, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है और ये भी आपको ज़रूर कराना चाहिए। तो हमने ये भी कराया था और हमारा ये भी ठीक आया था। तो फाइनली आई एम सो हैप्पी, मतलब ये बहुत अच्छे से एंड हो गया और अब तो फाइनली अब मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में आ गई हूँ और होपफुली ये वाला ट्राइमेस्टर भी अच्छा ही जाएगा, थैंक्स टू हनुमान जी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो सब्सक्राइब नाउ।